आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं संगम बिहार पहुंच चुकी हूँ वार्ड 168 में। जिस तरह आप देख रहे हो कि टिकट सभी लोग नॉमिनेशन कर चुके हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का रखा गया था और दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी भी यहाँ मौजूद थे और कार्यकर्ताओं से यहाँ बात की। और यहाँ पे 168 वार्ड में नीरज गुप्ता को टिकट मिली हुई है। यहाँ कार्यकर्ता जो कहा जाता है कि माइनॉरिटी के लोग भी यहाँ मौजूद है, मुस्लिम कल्चर के लोग मौजूद है। लोगों का कहना है कि मुस्लिम लोग बीजेपी में नहीं जाते, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि कई यहाँ मुस्लिम के लोग और अदर भाई कास्ट के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। जिस तरह के यहाँ क्षेत्र में जीतते हैं तो उसके बाद में उनका पहला कार्य क्या होगा? कोई शक नहीं है, टिकट मिलती है हर आदमी को, वो होती है और इसी को आगे भी हम जाहिर करेंगे। 4 तारीख का इलेक्शन है और इस खुशी को 7 तारीख को बहुत धूमधाम से कहीं ना कहीं बीजेपी में भी कई लोगों ने नॉमिनेट टिकट के लिए फॉर्म भरे थे और नहीं मिले, आपको टिकट मिला, इस पर आपका क्या? हर कार्यकर्ता, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, हर कार्यकर्ता का पार्ट बीजेपी की टिकट मांगने का हक है। तो ये कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं है, पैसों से टिकट दिए जाते हैं। हर कार्यकर्ता का वहाँ पे हक है कि वो टिकट मांगे और पार्टी भी अपना सारा कुछ देख के उसको टिकट देती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर एक का हक है। और ऐसा नहीं है कि जो 8 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट और टिकट मांग रहे थे उनसे मैं ज़्यादा ज़्यादा जानकारी वाला ज़्यादा अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। पार्टी सारा डिसाइड करके बाकी वो टिकट किसी को भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत। अगर आपको जनता ने आशीर्वाद दिया तो आपका पहला कदम क्या रहेगा, क्या काम रहेगा? सबसे अगर में सफाई वगैरह काम रहेगा और ये भ्रष्टाचारी भी लगाम हो रही है, देख रहे होगे आप सामने वाले वार्डों में ना क्या हाल हो रहा है, उसको नहीं होने देंगे। पहले भी आपने देखा होगा, मैंने अपने वार्ड में क्या पूरे संगम बिहार में जेई की बिल्डिंग वाले की एंट्री नहीं होने दी, उसके लिए मेरा केस रजिस्टर्ड भी हुआ था। पर पब्लिक के लिए 2-4 केस मेरे पर रजिस्टर हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं करना। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता पूरे संगम बिहार के इकट्ठे, उनको आप क्या संदेश देंगे? कार्यकर्ताओं का जोश है जी, उनको कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या है वो सारी मेरी समस्या है। 24/7 मैं अवेलेबल हूँ। डी ब्लॉक में मेरी रिहाइश है और डी ब्लॉक में मेरा ऑफिस है। तो पब्लिक के लिए तो हमेशा मैं 24 घंटे। फरवरी मार्च में पानी को तरसेगी दिल्ली, ये सोच नहीं रहे दिल्ली वाले। तो वो मामा घूम रहे गुजरात में, हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में छिप के आया। पहले 368 पर जमानत जब्त हुई। उत्तराखंड के लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, 70 में से 68 पे जमानत जब्त कर दी कि फ्री की लॉलीपॉप हमें देना चाहता है। बसें दिल्ली के अंदर 600 थी, 6500 जब ये आया 6500, आज 2800 रह गई। इसने कहा था मैं 10,000 बसें करूंगा 2015। इसी ने कहा था गंगा जी को इतना साफ कर दूंगा, यमुना जी को मैं भी डुबकी लगाऊंगा, तुम भी लगाओ। अब उसको पता है वो तो दमे का बीमार है, कटरे तो लगा नहीं सकता, तुम्हें क्यों लगवा दूं? यमुना जी की हालत क्या है ये देखा है आपने। इसीलिए हम लोगों को संकल्पित होकर उस देश की उम्मीद को आगे बढ़ाना है कि हम इसको हर जगह से ठोक कर भेजते हैं। दिल्ली वाले पता नहीं इतने लालची हैं क्या? दिल्ली वाले 200 रुपए अपने ईमान बेचते, 2 दिन बिजली पे ईमान बेचते हैं क्या? बस के फ्री किराए पे बेचते हैं क्या? हम पूरी दिल्ली शर्मिंदी होती है, पूरी दिल्ली के 200 करोड़ शर्मिंदगी में उठाने पड़ते हैं एक छोटी सी चूक के कारण। लेकिन उस शर्मिंदगी के भागी कम से कम संगम बिहार के लोग तो ना बने, मेरा निवेदन है आप लोगों से। बताए लोगों को जाकर, मैं सीने तान के कह रहा हूं इस बात को कि कोई माइकल लाल बता दे कि हमारे बीजेपी के पार्षद होने के बाद जहां पर हमने भ्रष्टाचार किया, इसीलिए हम कूड़ा साफ करेंगे। वो जो दोनों पार्षद थे, एक एच ब्लॉक वाले में, एक आई ब्लॉक वाले में, वहां जाकर देख लो और घुमा लो इनको कूड़े के ढेर कैसे लग रहे हैं। तुम कूड़े के ढेर की बात कर रहे हो? जो मास्टर प्लान में लैंड फिलिंग साइट है, मास्टर प्लान में दुनिया के सब शहरों में होती है, वो गरीब लोग जनता समझती नहीं है। लोग तो समझेंगे देखो पहाड़ बना दिया बीजेपी ने। बीजेपी ने नहीं बनाया। 40 साल पहले दिल्ली का मास्टर प्लान आया था, वो कूड़े के लिए साइट कांग्रेस ने बनाई थी, तब से ढेर लग रहा है। लेकिन कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी उसको दूर करने के लिए, और वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आए 2016 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी लेकर आए थे टेक्नोलॉजी। 40 साल में नहीं लाया कोई भी। जैसे केजरीवाल दर की ठोकरें खाता फिर रहा है ना, प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता फिर रहा है, दिल्ली की चिंता नहीं कर रहा है। कांतिलाल जी ठीक हो? सर, विरोधी पार्टियों का आरोप है कि आपने पूरे दिल्ली में कूड़े का ढेर लगा रखा है, तो इस पे आपका क्या कहना है?
आपने पूरी दिल्ली में कहाँ कूड़े का ढेर लगा रखा है? जगह जगह जिस तरह यहाँ पे अभी दिखाओ एच ब्लॉक में जाकर, और उस कूड़े को ढेर को दिखाकर कहो या पार्षद कौन सा क्या करता रहा ये? अभी दिखाओ आई ब्लॉक के अंदर पार्षद था तो आम आदमी का ही सर, बट आप पे ही आरोप लगा रहा है। नहीं, अब देखो दुर्भाग्य है ना कि जिस आदमी को खुद का काम है वो खुद कर नहीं रहा है, और खुद ना करने के बाद आरोप दूसरे पर लगा रहा है, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। ये तो इलाके के लोग अब जवाब देंगे, और इलाके के लोग समझना चाहिए कि आप पार्षद रहते क्या करते रहे। वो लोगों को पहले गुमराह करता रहा कि हमारे टिप्रो को रमेश बिदूड़ी ले गया, अब टिप्रो को एमपी का ले जाने का काम है क्या? रमेश बिदूड़ी को तो 37 के 37 सभी वार्डों में सबको एक नज़र से देख रहे हैं, उसको ये थोड़ी देखना है बीजेपी का पार्षद है, आम आदमी पार्टी का पार्षद है। और लोकसभा में सरकारें चल रही हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसको लेकर चलते हैं। आज कई कार्यकर्ता सभी पार्टी के यहाँ पे मौजूद है, आप क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, सब लोगों को मालूम है कि देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, देश के हित में भी और लोगों के जनमानस के हित में भी। मोदी साहब ने जो गरीबों को 14 करोड़ लोग शौचालय बनाकर परिवारों में दे देना, 9-9.5 करोड़ परिवारों में गैस कनेक्शन दे देना, गरीब आदमी जो ब्याज पे सब्जी वाले से, रेडी ठेला वाले से ब्याज पे पैसा लेकर गुजारा करता था, सब्जी ठेला, उनको 10,000 रुपये स्वनिधि योजना से बगैर ब्याज के मोदी जी ने लोन लोगों को दिए बैंक के माध्यम से। ऐसी अनेकों प्रकार की योजनाएं हैं, लाखों योजनाएं हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि संगम विहार में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद नीरज गुप्ता था, यहाँ पर उस दीपक जैन था बराबर वाले वार्ड में। कोई माई का लाल एक ये नहीं कह सकता कि हमको अगर उन्होंने तंग किया कि हम नीरज के पास गए या दीपक के पास गए या सांसद के पास गए तो हमें एमसीडी को पैसा देना पड़ गया। अब कुछ विरोधी लोग होते हैं, जो विरोधी पार्टियों के लोग होते हैं, वो कुछ भी कहने देते हैं, लेकिन आम नागरिक कभी किसी को तंग नहीं किया गया था, कभी भी एमसीडी के माध्यम से। तो इस प्रकार के जो काउंसलर भ्रष्ट होते हैं वो अधिकारियों से पैसा मांगते हैं और वही करवाते हैं। ये दोनों आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, इन दोनों के क्षेत्र में ये काम हुआ, ये भी जानकारी कहीं ना कहीं टिकट को लेकर बड़ी उथल पुथल है क्षेत्र में, आप उसकी टिकट में 90 लाख रुपए लेकर आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो सामान्य कार्यकर्ता को टिकट देती है। पिछली बार संतोष एक सामान्य परिवार का कार्यकर्ता था, अभी नीरज जी को भी दिए यहाँ पर, रामनिवास जी जो हमारे जिले के उपाध्यक्ष उनकी पत्नी को दिए वहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से काम करती है। अभी आपने देखा कि यहाँ पे सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ मौजूद रहे, और नीरज गुप्ता जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि अगर हम जीत के आते हैं तो जो एमसीडी के कार्य होते हैं वो हम सबसे पहले वो कार्य कराएंगे। आप देखते रहिए नई अपडेट के लिए एम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।